Welcome back, and you are watching Claptrap. We are back again. As you all know, despite several industrial evolution and scientific reformation, technical advancement, we cannot create something that is created by Mother Nature. Talking about marble. As you all know, natural marble is an important material when it comes to home. It is known for the premium quality. It offers a unique, timeless beauty, exceptional durability, and potential increase in the property value. This has a strong light reflecting tendency. Most of the interior designers they use it because it is extremely versatile. It is highly versatile material that can be used for flooring, countertops, backsplashes, accent walls, even decorative items. This is one of the most interesting material that can fit into all design styles from traditional to modern to minimalistic. Let's begin the video now. हेलो राहुल जी। हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया संजीव जी। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। बिल्कुल, आपका भी वेलकम टू आरएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आई हैव डन 110 वीडियोस विद यू। डेफिनेटली 100 प्लस वीडियोस कर लिया अपने। 100 से ज्यादा वीडियो 110 हो गए। बिल्कुल। नाउ दिस इज सीजन, आई डोंट रिमेंबर, बट एपिसोड विल बी 4 एपिसोड्स डेफिनेटली। बट क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर से हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और क्लैपट्रैप फैमिली हमारे पास एड ऑन होती जा रही है। आरएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी क्लैपट्रैप फैमिली का रेफरल टू रेफरल बहुत अच्छा काम हो रहा है। और राइट नाउ अभी हमें 3 इनॉग्रेशन में इनवाइट करा गया था। अच्छा, बिल्कुल, हम जाकर भी आए थे। कहाँ गए थे आप? हम एक इनॉग्रेशन पानीपत में था, 2 हैदराबाद में थे। ओह ग्रेट। ये क्या होता है, इसकी डिटेल हमारे पास लाइक हमने मार्बल सप्लाई करा था। अच्छा। दे आर आवर मेंबर्स फ्रॉम क्लैपट्रैप फैमिली। ओह वाओ। और उनके घर का इनॉग्रेशन जब लास्ट टाइम हुआ, मतलब जब वो घर गृह प्रवेश हो रहा था, तो उनने हमें इनविटेशन भेजा और डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से फोर्स करा गया। तब हम डेफिनेटली गए थे। और उनके वीडियोस भी हमने शूट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मैं आपको भी दूंगा। डन। This is such a nice heartfelt moment. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है। It's like creating a community, right? बिल्कुल, तभी अच्छा लगता है कि आप स्टार्टिंग टू एंड तक कस्टमर से जुड़े रहते हैं। एज ए फैमिली अपन जुड़े रहे, कोई भी दिक्कत आए उनको सपोर्ट करें। और यहाँ तक कि हमारा एक कोर मोटो रहता है आरएमएस का कि मार्बल परचेज करने के पीछे तक हम उन्हें छोड़ते नहीं है। लाइक आई द इंस्टॉलेशन, अगर हम टीम की बात करते हैं तो हम खुद हमारी टीम प्रोवाइड करते हैं इंस्टॉलेशन की, फॉर लेइंग और प्रोसेस और जो भी पॉलिशिंग एवरीथिंग। और कस्टमर का कोई भी अगर वो किसी भी चीज को लेकर 10 बार डाउट भी करता है तो हमारी टीम उनको क्लियरिफाई करके आती है। राइट। हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन इंपोर्टिंग? फ्रॉम लास्ट 25 years वी आर इंपोर्टिंग। एंड वी इंपोर्ट फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? राइट नाउ वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम 25 countries. 25 countries. Yeah, majorly. Do we have something very monopolistic products as well? Yeah. Limited to us like only? Portugal is some quarries are monopolized and Namibia is our monopolized. Okay. Yeah. Great. And what is the product range we have? We do not deal in granites and all that. What all we deal into? Yeah, we are majorly dealing in imported marbles. And secondly we are dealing in Makrana marble, that is Indian. Okay, great. Imported marbles maybe there are segments. There will be color bases like whites are there. बिल्कुल, whites, beige and grey. There are 3 to 4 segments. Right. And white and exotic we are showcasing in our new showroom. Okay. और हमारे ऐसे 5 यार्ड है, हर यार्ड एक कलर्स को ओरिएंटेड है। लाइक बेज के लिए एक पर्टिकुलर बेज है, लाइक फॉर बिल्डर लॉबी एंड कमर्शियल लॉबी। लाइक 180 to 200 के कैब में और 250 के कैब में बेज एंड ग्रे। वो टोटली हमारे 3 यार्ड्स है। और वाइट्स के लिए हमारा डिफरेंट यार्ड है। बिल्कुल राइट। एंड ऑनिक्स एंड एक्सोटिक, दीस आर द 2 another topics that we want to touch upon. बिल्कुल, ऑनिक्स एंड एक्सोटिक्स भी हमारा एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है जिसमें ऑनिक्स एंड एक्सोटिक्स हम टोटली ऑनिक्स एंड एक्सोटिक्स की ह्यूज वैरायटीज रखते हैं। Great. We'll start unveiling one product after another. We'll start with white, then we'll go to other products, right? Definitely. Okay. आज हम क्या देखेंगे राहुल जी? आज अपन संजीव जी वाइट्स की रेंज देखेंगे जी। और कुछ जो हमने नए एग्रीमेंट्स करे 2026 के लिए, वो वाइट्स भी डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। राइट। तो आइए चलिए। वाइट हमारा एपिसोड नंबर 1 डिलिबरेटली इसलिए क्योंकि आई थिंक वाइट सबसे ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। बिल्कुल, वाइट्स की आज के टाइम पे ह्यूज डिमांड है। और वाइट एक ऐसा कलर है कि जिसमें कोई भी फर्नीचर टोन और कोई भी इंटीरियर इंसान का और कोई भी कंज्यूमर का, कस्टमर का हर चीज प्ले होती है। आर्किटेक्ट की भी फर्स्ट चॉइस वाइट है आज के टाइम पे। तो बहुत इजी टू मेंटेन है और 0 पोरस पत्थर है। तो ये बियानको राइनो जो अभी हमने इस ईयर के लिए पूरा एग्रीमेंट प्रोडक्ट है हमारा, और बहुत हार्ड प्रोडक्ट है। बेसिक ओरिजिन की बात करी जाए तो नाबीबिया ओरिजिन पत्थर है और हार्डनेस और कैविटी परसेंटेज बिल्कुल 0 आता है इसमें। वाइटनेस में हल्का हल्का करेक्टर देखने को मिलेगा वेन्स के साथ और हल्के सटल लॉट्स, हर पैटर्न के लोड्स आते हैं इसमें। और डेंसिटी वाइज बहुत हाई है। इसका एप्लीकेशन
मेजरली फ्लोरिंग संजीव जी, फ्लोरिंग के लिए? मेजरली फ्लोरिंग है। राइट। फ्लोरिंग में हाई डिमांड है इस प्रोडक्ट की। जैसे ये आप एक पैटर्न देख रहे हैं राइनो का, सेकंड ऑप्शन ये है बियांको राइनो का। जी, बियांको राइनो, राइनो, ओके। ये सटल टोन में हल्का बुक मैच जी। है, और ये आपने जो देखा था ये पूरा बुक मैच पैटर्न में है। ये बड़े एरियाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये जैसे कॉम्पैक्ट एरियाज है कुछ, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक बात है। बिल्कुल, इसमें हल्का पैटर्न दिखेगा, और बाकी 80 to 90% वाइटनेस देखने को मिलेगी आपको राइट। इसमें। बिल्कुल। अब वाइट की जब हम बात करते हैं तो वाइट में भी जैसे हम पैटर्न्स की बात कर रहे थे आपसे ऑफ कैमरा कि बिल्कुल। वाइट में 3-4 तरह के वाइट आते हैं। हाँ। इसमें कुछ बुक मैच है, कुछ रैंडम है, बिल्कुल। कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ हाँ। पैटर्न्स ही हैं, जैसे कि ऑनेक्स के पैटर्न्स होते हैं, कुछ वैसे भी आते हैं। बिल्कुल, राइट। हर वाइट का एक करेक्टर है। जैसे अभी आप थर्डली ये ऑप्शन देखेंगे, ये बिल्कुल सटल वाइट में है। अच्छा। इसे हम रॉयल वाइट बोलते हैं। ये पोर्चुगल ओरिजिनल पत्थर है। अच्छा। और हार्डनेस बहुत अच्छी है। जैसे पोर्चुगल में जो हार्डनेस आती है कि ये डेंसिटी वाइज बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसकी जो क्वेरीज है वो 500-600 फीट डेप्थ है। अच्छा। सेम नामीबिया में ओके। कि अब भी हम पोर्चुगल तो यूजली हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं लास्ट 10 साल से, तो अब हम नामीबिया में भी स्विच हो चुके हैं, क्योंकि नामीबिया में भी कैल्शियम कंटेंट है और हार्डनेस वही है पत्थर में। ओके। अब क्या कलर के हिसाब से ये थोड़ा सा वो उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको मार्बल के बारे में बहुत कम नॉलेज है, बिल्कुल। एक्सोटिक के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उनके लिए ये कि क्या कॉम्पोजिशन का फर्क पड़ता है कलर से, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बेजेस जा रहे हैं, ग्रे जा रहे हैं, या फिर बाकी कलर ले रहे हैं और वाइट, बिल्कुल। क्या इनकी कॉम्पोजिशन में मटेरियल में फर्क होता है? डेफिनेटली, अगर अपन बेज और ग्रे की बात करते हैं तो बेज और ग्रे में मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो डोलोमाइट का कंटेंट होता है। डोलोमाइट का कंटेंट होता है। वो आज नहीं तो मतलब 4 या 5 साल बाद में हल्का फर्जाइलनेस दिखाएगा। अच्छा। बिल्कुल। डन। तो मतलब क्या कैविटी क्रैक्स हो सकते हैं? हल्की जो कैविटीज फिलअप होती है उसमें, जो भी ट्रीटमेंट में कैविटीज फिलअप होती है, ओके। वो आज नहीं 4 या 5 साल में जैसे अपनी मोपिंग और पानी का टच होगा पत्थर पे, अच्छा। तो वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ेगा। तो व्हाइट इज एक्चुअली मोर, मतलब कलर्स आर मोर ब्रिटल, व्हाइट इज मोर व्हाइट इज मोर हार्डर। रियली? ओके। बिल्कुल। व्हाइट में अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तब भी ये सस्टेन रहेगा हमेशा। जी। लास्ट 15-20 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी इसमें। चलिए, we'll go to the next one, अगला देखते हैं बिल्कुल। अभी हम। अब अपन ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क व्हाइट है। ये टर्की से इंपोर्ट होने वाला स्टोन है। अच्छा। इसे लाइलैक व्हाइट और न्यूयॉर्क व्हाइट बोला जाता है। Okay. और इसमें भी हार्डनेस की बात करी जाए तो बहुत अच्छी हार्डनेस आती है। एक ये बजट फ्रेंडली स्टोन है। जी। जैसे व्हाइट का एट लास्ट कोई भी कंज्यूमर या एंड यूजर सोचता है तो उसके माइंड में ये चीज आती है कि व्हाइट इज कॉस्टली स्टोन। व्हाइट के लिए एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। ऑफ द सेम ओपिनियन। बिल्कुल। मुझे भी लगता था। हाँ, तो ये एक बहुत बजट फ्रेंडली स्टोन है, मतलब 300 to 350 के रेंज में। न्यूयॉर्क व्हाइट और लिलाक व्हाइट, ये टर्की ओरिजिन स्टोन है और बहुत हार्ड स्टोन है। अच्छा। ये इजी वे में आदमी पूरे घर में यूज कर लेता है। ऑलराइट। अब ये लस्टर की थोड़ी सी बात करेंगे। जितने भी हमने अब तक पीसेस देखे थे ये बहुत शाइनी है, इनमें लस्टरस बिल्कुल है, ये इनमें एक शिलैक है। हाँ, तो ये ट्रीटेड है ऑलरेडी? बिल्कुल। राइट। इसको सेकंड ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं, ये रिपेयर्ड रेडी है। ये रेडी है। ये प्री पॉलिश स्लैब्स है। जैसे अपन ये अभी जितने भी लॉट्स देख रहे थे ये सारे प्री पॉलिश स्लैब्स है। ठीक है। इसमें सीधा अपन को इंस्टॉलेशन करना है और एक बफिंग कोट करना होता है, जो लास्ट में जितने भी स्क्रैचेस आ जाते हैं उसको हटाने के लिए। राइट। और अभी जो थिकनेस की बात कर रहे हैं तो अपन 18 और 20 दो थिकनेस पे प्रोसेस कर रहे हैं। दोनों की डिमांड है एज पर नए आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर। कुछ 20 mm भी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ 18 भी कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर की भी डिमांड्स आती है हमारे पास 20 mm की, इसलिए हम मेजरली 18 और 20 mm में ही अभी प्रोसेस कर रहे हैं। डन। एक और सवाल है हमारे पास। 18 mm 20 mm जैसे आपने बोला, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी जो कॉल है वो इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट लेते हैं कि हमको कितने mm लगाना है। कई बार ऐसे हैं एंड यूजर्स खुद अपना घर बना रहे हैं, तो अपेरेंटली दे हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस कि कौन सा इंच का लेना चाहिए, कितने mm का हमको लेना चाहिए। जी। तो ये डिसीजन क्या किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिसीजन सर, अगर कोई सॉफ्ट पत्थर है संजीव जी तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 20 mm में जाना चाहिए। अच्छा। और अगर कोई पत्थर हार्ड है तो वो 15 से 16 mm में भी सस्टेन रहता है, लेकिन फिर भी एक अपन ग्लोबल स्टैंडर्ड थिकनेस के हिसाब से 18 mm प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं। Right. जैसे अब वी सपोज टू से लाइक ग्रेस का एक मटेरियल आता है वोलाकास व्हाइट एंड थासोस व्हाइट। अच्छा। उसका हमें पर्टिकुलर थिकनेस 20 और 20 mm प्लस प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा। तभी वो 10 साल 8 साल तक सस्टेन रह पाएगा। क्योंकि वो पत्थर थोड़ा सॉफ्ट नेचर का है। एग्जैक्ट थिकनेस और कलर बिल्कुल व्हाइट आता है, बट उसकी जो अंदर कैल्शियम कंपोनेंट है वो बहुत कम है और डोलोमाइट कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए हमें 20 mm प्रोसेस करना पड़ता है। ऑलराइट। डोलोमाइट का मतलब डोलोमाइट की एग्जिस्टेंस से मतलब उसकी थोड़ा सॉफ्ट नेचर हो जाता है डोलोमाइट आते ही। बिल्कुल। ओके। कैल्शियम से थोड़ा सा हार्डनेस हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से पत्थर की हार्डनेस बढ़ जाती है। चलिए, बिल्कुल। अब एक ऐसा चीज जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आपकी कंपनी जानी जाती है, वो प्राइसिंग।
तो ये मुझे थोड़ा सा प्राइसिंग का आइडिया दे दें हम। जैसे ये बजट फ्रेंडली अगर 300 टू 350 की रेंज में जाना है जी। तो ये लाइलैक वाइट का एक ये वेरिएशन है, एक ये वेरिएशन है। लाइक इसमें अगर अपन स्ट्रेट विंग्स है, किसी का एरिया बहुत बड़ा है, लाइक लॉबी एरिया है, लिविंग एरिया स्ट्रेट विंग्स में बड़ा जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर लाइलैक वाइट में ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसका अगर आप लाइलैक कलर कहीं नहीं है बट इट इज कॉल्ड एज लाइलैक। लाइलैक वाइट, हाँ, ओके। और न्यूयॉर्क वाइट भी बोला जाता है इसे। इसका ओरिजिन, एक्चुअल ओरिजिन जो है इसका टर्की है। टर्की में एक मुगला करके एरिया है, उस एरिया में ये निकलता है। हार्ड स्टोन है। ओके। और ये एक अपन बजट फ्रेंडली ऑप्शन में काउंट करते हैं इसे। ये क्या प्राइस रेंज में होता है? ये 300 टू 350 के कैप में आता है संजय जी। ठीक है, बिल्कुल। विल गो टू द नेक्स्ट वन अगला। बिल्कुल। अब एक ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये इटोन वाइट है। अच्छा। ये बहुत हार्ड ऑप्शन है संजीव जी। ये नामीबिया ओरिजिन पत्थर है। अच्छा। नामीबिया से हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इस पत्थर को। अच्छा। और ये एक वाइट बेस में हल्का पीच टोन देखने को मिलेगा आपको जी। इसमें नामीबिया वाइट भी बोला जाता है, इटोन वाइट भी बोला जाता है। ओके। हर कंपनी का अपना अपना नाम है। और ये प्राइस कैप अपन 500 टू 600 के कैप में ये 18 और 20 mm के लॉट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। नाबिया बेस इसका ओरिजिन है आपने बताया? बिल्कुल, नामीबिया से ओरिजिन है इसका संजीव जी। और हार्डनेस बहुत अच्छी है, पोरोसिटी बिल्कुल नहीं आती पत्थर में। अच्छा। और इसमें कोई प्रोसेस हो, ट्रीटमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती जी। इसमें अलग अलग पैटर्न्स आते हैं। लाइक जैसे अपन ये पैटर्न देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर बुक मैच पैटर्न है। अच्छा। ये ह्यूज एरिया के लिए और वॉल हाईलाइट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है बुक मैच पैटर्न। ओके। और कोई लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटे एरिया, कॉम्पैक्ट एरिया के लिए रैंडम पैटर्न चाहते हैं। अच्छा। तो इसमें रैंडम पैटर्न्स के भी लॉट्स आते हैं और बुक मैच के भी आते हैं। इंटरेस्टिंग। इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल। मार्बल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ। एग्जॉटिक मार्बल का, इसमें 3-4 तरह के पैटर्न्स आपने एक साथ बताए। बिल्कुल। फर्स्ट जो हम देखते हैं स्ट्रीक्स जैसे लेंथ, बिल्कुल स्ट्रेट विंग्स, जैसे वेन्स बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जहाँ पे आपको लॉन्ग लेंथ में वेन्स दिखती हैं। हाँ। दिस इज वन। दूसरा? दूसरा बुक मैच पैटर्न हो गया संजीव जी। जैसे अच्छा। अपन ये देख रहे हैं, अब ये लाइट बुक मैच है बिल्कुल। अच्छा। इसमें अपन बोल नहीं सकते कि जो वेन्स है बिल्कुल प्रोमिनेंट है, राइट। कि बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो रही वेन्स, बिल्कुल लाइट बुक मैच बोल सकते हैं अपन इसे। Okay. और एक आएगा जो बिल्कुल रैंडम पैटर्न रहेगा, उसमें अच्छा। कोई भी स्ट्रीक्स और कोई भी वेन्स हाँ। एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। ग्रेट। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत जरूरी थी बिल्कुल। समझना, क्योंकि आपसे वेस्टेज कैलकुलेशन इसी से होता है। डेफिनेटली अगर कोई छोटा एरिया है और उसमें आदमी सोच रहा है कि हमें ये बुक मैच पैटर्न लगाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक वेस्टेज पार्ट बहुत बढ़ जाएगा। Exactly. जो 15%, 10% अपन काउंट करते हैं वेस्टेज, Right. वो 30 टू 40% तक वेस्टेज आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए हम पहले कस्टमर कोई भी आता है तो उसकी नीड पूछते हैं Right. और एरिया पूछते हैं और डायमेंशंस ऑफ लिविंग एरिया, आइदर रूम्स, अच्छा। वो हम डायमेंशंस लेते हैं, उस हिसाब से हम पत्थर का सजेशंस देते हैं Right. कि यू कैन गो फॉर रैंडम पैटर्न्स और आइदर बुक मैच और आइदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रिक्स। ओके, सो यू एक्चुअली दैट्स हाउ यू एक्चुअली इकोनोमाइज इट। बिल्कुल, काफी हाँ। कॉस्ट कटिंग होती है। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 500 टू 650 का कैब आता है संजीव जी। अच्छा। इसमें अलग अलग लॉट्स हैं ठीक है। और अकॉर्डिंग टू थिकनेस भी रेट वेरी करेगी और है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न भी हल्का फुल्का 25 से 50 रुपए का वेरिएशन चलेगा। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? अब क्या देखेंगे हम? आइए। अब हम व्हाइट के लिए बात करते हुए चलेंगे आपके साथ में। कुछ बिल्कुल और चीजें भी हमें पूछनी थी कि व्हाइट का एक और ट्रेंड है न्यू क्लासिक होम्स में। बिल्कुल। लोग मोल्डिंग के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जैसे लो मोल्डिंग है, टॉप मोल्डिंग है, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, हाँ। काफी मोल्डिंग्स होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें काफी लोग प्रेफर करते हैं कि उनमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हो। कभी कभी मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं उनमें कोई पैटर्न ना हो, मोस्टली मोर लाइक प्योर व्हाइट जैसा चाहिए होता है। तो हमारे पास एक्सोटिक में प्योर व्हाइट आता है कोई? एक्सोटिक में प्योर व्हाइट्स आता है। जैसे एक्सोटिक में अगर बात करें तो ब्राजीलियन में कुछ प्योर व्हाइट्स आते हैं। अच्छा। जिसे सोडोलाइट्स व्हाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है। और कुछ ऑनिक्स में एक्सोटिक में अगर बात करी जाए तो वो भी व्हाइट्स आता है। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा आता है। ऑलराइट, तो वहाँ पे वो मोल्डिंग का काम हाँ, हो एक बार मैं आपको स्टॉप करूंगा संजीव जी। श्योर श्योर प्लीज। एक ये देखिए, अच्छा। बहुत प्यारा ऑप्शन है। ये ब्लू white वेव में बोल आता के एक ऑप्शन आ रहा है, ग्रीस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। इट्स अ सुपर मटेरियल। अगर किसी को वॉल हाईलाइट करनी है, आइदर फ्लोरिंग एरिया अगर यूज है तो डेफिनेटली वी विल सजेस्ट दिस। I can see that smile on your face. It's actually, I mean, I can see the confidence. You're looking so happy. So am I. जी। Very nice. Very well done. और इसकी एक आपको बिल्कुल वेवी पैटर्न दिखेगा और एक रैंडम पैटर्न है। इसमें दोनों ऑप्शन है कि अपन इसको बुक मैच भी कर सकते हैं और आइदर वी कैन गो रैंडमली। Okay. बिल्कुल। और फ्लोर के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, मोस्टली हाइलाइटर्स की बिल्कुल तरह हाइलाइट्स में तो हाई डिमांड प्रोडक्ट है जी। ये, स्पेशली वॉशरूम्स और स्पेशली वॉल हाइलाइट्स के लिए हमारे पास ह्यूज डिमांड रहती है इस मटेरियल की हमेशा, एनी टाइम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और ये ग्रीस से ओरिजिन होने वाला पत्थर है और ये राइट नाउ हम अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे जी। हैं और प्राइस कैप भी इसका बहुत बॉटम है, 300 टू 550 के बीच में अलग अलग लॉट्स आ जाते हैं इसके। लेकिन हाइलाइटर्स के लिए तो बेसिकली बहुत स्मॉल पोर्शन में लगता है। बिल्कुल। है ना, थ्रू आउट तो ऑल ओवर तो आपको लगाना नहीं है। बिल्कुल। तो वो वाला पार्ट में अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है तो आई थिंक इट्स ओके ना। देयर इज नो इशू। चलिए। बिल्कुल। अब क्या हाइलाइटर्स जब हम वॉल पे लगा रहे होते हैं मार्बल्स को, तब भी क्या उनकी थिकनेस मैटर करती है?
हाँ, थिकनेस अगर डबल हाइट की अगर बात कर रहे हैं, सपोज कोई एरिया अपना डबल हाइट में है, अगर ड्राई क्लैडिंग कोई कर रहा है, अच्छा, सपोज वेट क्लैडिंग में तो 18 mm भी सस्टेन करता है। ये आपने क्या बताया था, ड्राई क्लैडिंग? हाँ, अगर वॉल हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं अपन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लैडिंग। अच्छा, लाइक एक तो केमिकल से क्लैडिंग होती है कि ड्राई क्लैडिंग एंड वेट क्लैडिंग। वेट क्लैडिंग में क्या होता है, केमिकल पीछे स्टिक हो जाता है पत्थर के, उसमें कोई भी थिकनेस का मैटर नहीं होता। अच्छा, अगर वेट क्लैडिंग अपन करा रहे हैं, वो ड्राई क्लैडिंग अपन करा रहे हैं तो उसमें स्क्रूज और क्लैंप डलता है, अच्छा। तो उसमें मेजरली अपन को थिकनेस 20 mm से प्लस चाहिए होती है। जनरली जो फिर तो जो ड्राई क्लैडिंग जिसको आप कह रहे हैं, हमने बहुत नोटिस किया वो तो एक्सटीरियर में ज्यादा होता है। एक्सटीरियर और जिसमें इंटीरियर screw में भी लगा के होता है, करते डबल हैं। हाइट्स इंटीरियर में भी करते हैं। बिल्कुल। तो स्क्रू विजिबल नहीं होते वहाँ पे, नहीं, सीमलेस वो आता? पीछे से स्क्रू होता है। अच्छा, मतलब fastener की थिकनेस तरह से पत्थर की 20 mm रहती है या 20 से प्लस रहता है, अच्छा, तो वो पीछे से क्लैंप डाला जाता है अच्छा। और उससे वो स्टिक होता है और हल्का सा एक केमिकल कोट लगाया जाता है। ग्रेट, वेरी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब हर टॉपिक में, फर्नीचर हो, डेकोर हो, फर्निशिंग हो, टेक्सटाइल हो, मार्बल हो, देयर इज सो मच, मतलब कितना कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, और धीरे धीरे नया नया इनोवेशन होता जा रहा है संजीव जी। लाइक अभी कुछ केमिकल्स ऐसे भी आ चुके हैं कि वो 20 mm से 22 mm और 25 mm तक के पत्थर को डायरेक्टली ड्राई क्लैडिंग के बिना भी वो स्टिक कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं ऐसे। तो मतलब आपको ऐसा एक एडेसिव आ गया है जो सीमलेस लुक देगा। बिल्कुल। और अभी अगर आप प्रोडक्शन में भी एक इनोवेशन आपको बताना चाहूंगा, अभी एक हमने नई यूनिट चालू करी है, उसमें पहले हम गैंगसो पे प्रोसेस कर रहे थे, जो बेसिक ट्रेडिशनल मशीन थी उससे हम ब्लॉक को प्रोसेस कर रहे थे, और अब हमने वायर प्रोसेस चालू कर दिया है जी। ये वायर प्रोसेस की बात करी जाए तो जो पहले पत्थर ब्लेड से कटा जाता था, और अब भी उस पत्थर को हम वायर से काट रहे हैं, तो जिसमें जो स्लैब एक ब्लॉक में सपोज 25 स्लैब निकल रहे थे, और अब वही स्लैब 35 स्लैब्स हो चुके हैं, तो क्योंकि वो वायर 0.5 mm थिकनेस का है। अच्छा, तो उससे जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी उसमें डेफिनेटली 15 से 20% का फर्क आ चुका है। तो वो एट लास्ट कस्टमर को बेनिफिट है। हाँ, क्योंकि आपका जो ब्लॉक के अंदर से प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया। बिल्कुल, प्रोडक्शन लेवल बढ़ चुका है, तो उसमें कॉस्टिंग में डेफिनेटली बहुत बेनिफिट आ चुका है। बिल्कुल, 10 से 15% का मिनिमम बेनिफिट कस्टमर को हम दे रहे हैं अभी। ग्रेट, वेरी नाइस। तो ये मशीन हमने चालू कर दी है, लास्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं। And I can see robotic movement also. There are a lot of people ये doing UTs it. all are robotics, yeah. चलिए, going to the next one now. This is also Bianco Rhino pattern, संजीव जी। This is super material with light peach veins और हल्का सा white ground और बाकी peachy veins के साथ बहुत अच्छा मटेरियल है ये। अच्छा, इसमें जैसे अगर बात कर रहे हैं तो ये बुक मैच पैटर्न है। ये बुक मैच अगर अपन 4 पैटर्न 4 पीसेस लगाएंगे तो इट्स कंटिन्यूअस बुक मैच फॉर ह्यूज एरिया पर्टिकुलर। मैं कोई भी कंज्यूमर और कस्टमर्स होते हैं हमारे पास, हम उनको और यही रिकमेंड करते हैं कि अगर बड़ा एरिया है तो गो फॉर बुक मैच पैटर्न्स। ठीक है, बिल्कुल। इसमें भी 2-3 तरह से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, कभी डायमंड पैटर्न क्रिएट होता है, बिल्कुल, कभी स्पाइडर पैटर्न क्रिएट बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल, जैसे मोर लाइक अ फ्लाई पैटर्न है इसमें। बिल्कुल, ये आप डायमंड के साथ स्पाइडर दोनों आ रहा है इसमें संजीव जी। अच्छा, आप देख रहे हैं तो स्पाइडर पैटर्न के साथ इधर डायमंड भी क्रिएट होगा अगर 4 पीस लगेंगे तो। ऑलराइट, ग्रेट। बिल्कुल, और इसी का सेकंड लॉट है संजीव जी, जो बिल्कुल सिंगल स्ट्रिप से, सॉरी ये पर्टिकुलर लॉट 600 to 650 के कैब में। ठीक है, डन। पैटर्न्स के लिए थोड़ा सा एक बात और कह दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक करते हैं तो हर बार लॉट जो हम दिखाते हैं वीडियो में, वो जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न्स अवेलेबल। डेफिनेटली नेचुरल स्टोन है, हमेशा लॉट हमारे पास हर 10 से 12 दिन में इन्वेंट्री चेंज होती है जी। मैक्सिमम 15 दिन में हमारी इन्वेंट्री चेंज होती है। व्हाइट्स की इन्वेंट्री हमारी 10 से 15 दिन से ऊपर नहीं टेक पाती, क्योंकि हमारा B2B एंड B2C दोनों है और प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम है, और पैन इंडिया हम डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेंट्री हमेशा चेंज होती रहती है। बिल्कुल, जैसे अभी आप ये दिख रहे हैं, ये स्ट्रेट स्टेप्स में है। अगर किसी का छोटा एरिया है, इसको जिसको आप वेन्स कहते हैं, वही बिल्कुल स्ट्रेट वेन्स बोलते हैं इसे। अगर किसी का छोटा एरिया है तो डेफिनेटली हम ये पैटर्न सजेस्ट करेंगे उसे कि व्हाइट के साथ हल्की ब्राउन वेन्स एंड हल्का पीच पैटर्न। ये हमारा मोनोप्लाइज प्रोडक्ट है, इंडिया में सिर्फ हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और डेट्स वाई ये व्हाइट में सबसे हार्ड स्टोन है और इसकी पोरेसिटी लेवल बिल्कुल 0 है, और इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट परसेंट अप्रोक्स 95 to 96% है। अच्छा, बिल्कुल, और इसकी हमारे पास लैब रिपोर्ट और हर चीज सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल रहती है। मतलब ये पूरा का पूरा एक लैब टेस्टिंग होता है इसका? बिल्कुल, लैब टेस्टिंग होता है, हर स्टोन का एक लैब टेस्टिंग होता है, और सबकी रिपोर्ट्स हम कैरी करते हैं। बैच टेस्ट होता होगा बेसिकली कि किस बैच से है वो, या जहाँ से प्रोक्योर होता है वहाँ नहीं, जो भी बैच, जैसे सपोज आज एक बैच आ रहा है 10 कंटेनर्स का, तो उसकी भी केमिकल रिपोर्ट्स हमारे पास रहेगी। और एक माइनिंग पे जो केमिकल रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट हम भी कैरी करते हैं साथ में। ग्रेट। कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, डोलोमाइट कितना है, सब कुछ बताना। कि अगर पर्टिकुलर अगर डोलोमाइट्स की बात करते हैं हम, तो डोलोमाइट्स हम सजेस्ट कर देते हैं वॉल्स पे।
अच्छा कि वॉल्स पे कुछ भी नहीं बिगड़ता उस पत्थर का। फ्लोरिंग के लिए बात करी जाए तो हम डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट जिस पत्थर में ज़्यादा है अच्छा। वही हम सजेस्ट करते हैं। ऑलराइट, डोलोमाइट जिसके अंदर कम हो, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होना हो, चाहिए। बिल्कुल वाइट को लेकर चलिए इसका प्राइस बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल। ये 600 की रेंज में है संजीव जी। जी। पर्टिकुलर लॉट की क्वांटिटी और डायमेंशन भी बहुत अच्छा है, 10x5 का डायमेंशन है जी। और लॉट की क्वांटिटी भी अप्रोक्स 5000 स्क्वायर फीट है। राइट, डायमेंशन से एक और सवाल निकलता है, ऑब्वियसली आई हैव बीन आस्किंग यू इन बिल्कुल। एवरी सिंगल वीडियो, इफ यू रिमेंबर, मैंने हमेशा आपको पूछा है कि क्या स्लैब साइज छोटा होने से कॉस्ट कम हो जाती है? संजीव जी, स्पेशली वाइट की बात करी जाए तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, 10 से 15% का फर्क पड़ता है अच्छा। कि अगर छोटा ब्लॉक है तो कुछ कोस्टिंग में इफेक्टिव पड़ जाता है। अच्छा। बट मेजरली मैं ये नहीं बोलूंगा हर मटेरियल में फर्क पड़ता है। Right. कुछ स्पेशली मटेरियल है, लाइक टर्की के मटेरियल है अच्छा। और ग्रिक के मटेरियल है, उसमें छोटे साइज में हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट हम आगे गो थ्रू दे देते हैं। चलिए, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये कौन सा है, इसका क्या नाम है? जी, ये टर्की का डोलोमाइट आता है। अच्छा। हाँ, ये गैमा क्वेरी और टर्की में 4 से 5 क्वेरी है, जैसे आइलैंड पे क्वेरीज है उसका ये डोलोमाइट है। जी। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो 300 की रेंज में, 300-320 की रेंज में ये मटेरियल आता है। ओके। इसे टर्किश माइकल एंजेलो भी बोला जाता है, बट एक्चुअल पोर्चुगल से ओरिजिन माइकल नहीं आई है। जी। जी, ये कंटेंट में डोलोमाइट, इसमें थोड़ा हाई कंटेंट डोलोमाइट आता है। अच्छा। इसको हम मेजरली वॉल्स के लिए सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को, अच्छा। बट हाँ ये लोग फ्लोर्स पे भी यूज कर रहे हैं, बट इट्स रिक्वायर हाई मेंटेनेंस। ऑलराइट। और क्या दो तीन चीजें एक तो समझ में आती है, एक तो ये है कि दिस इज मोर लाइक अ स्मोकी स्ट्रोक्स, इनविजिबल स्ट्रोक्स, बिल्कुल। नॉट वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल। सेकेंडली आपने बोला डोलोमाइट स्ट्रांग होने की वजह से इसका वो थोड़ा सा ब्रिटल की तरफ चला हल्का जाता है। ब्रिटल आएगा। तो क्या वो एरियाज में ले सकते हैं जो स्पेसेस जहाँ पे आपका मूवमेंट कमोशन कम है, लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट सेपरेट ड्राइंग रूम्स। अगर अपना मूवमेंट्स बहुत कम है, कुछ right. एरियाज कई होते हैं घर के, जी। कुछ पोर्शंस होते हैं, सपोज ग्राउंड फ्लोर sitting में area मूवमेंट है, हमेशा drawing ज़्यादा room है। रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे हमेशा कम रहेगा। अच्छा। तो जैसे कई क्लाइंट अपना बजट एलोकेट करने के लिए जी। कई फ्लोर्स पे वाइट ही डालना है, तो डेट्स वाई वी बजट एलोकेशन के लिए ये ऑप्शन रहता है कि आप जहाँ पे कम मूवमेंट्स है वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक बेडरूम्स हो गए, 30 to 40% कवर्स हो जाता है, तो उसमें भी वाइट डालना है तो ऐसे ऑप्शंस अपन डोलोमाइट्स के डाल सकते हैं। ग्रेट। बिल्कुल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है तो आप उसको शाय अवे कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ वेज एंड मींस बिल्कुल। जिसके थ्रू आप अपना इकोनॉमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। दिस इज आल्सो वन ऑफ डोलोमाइट, संजीव जी। ओके। दिस दिस आल्सो 300 to 350 के कैप। स्ट्रोक्स। बिल्कुल स्मोकी आएगा, वाइट ग्राउंड में हल्की हल्की वेन्स देखने को मिलेगी आपको, और इसका यही कैरेक्टर आता है। और ये टर्की ओरिजिन स्टोन है। ओके। ये क्या प्राइस रेंज में? 300। 300। जी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब दिस इज रॉयल व्हाइट, संजीव जी। अच्छा। हार्डेस्ट स्टोन, इट्स लुक लाइक मोर ऑफ व्हाइट ऑनिक्स, और बहुत हार्ड स्टोन नहीं है, जीरो पोरस मटेरियल है, अच्छा। और नाबीबिया ओरिजिन स्टोन नहीं है जी। और इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी आती है, पॉलिश लस्टर बहुत अच्छा आता है। इसका कैरेक्टर मोर ऑफ व्हाइट ऑनिक्स दिखेगा आपको। जी। इट्स फ्लोरिंग ऑनिक्स। हाँ, और बट इसका कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट बहुत हाई है, 95 to 97% कैल्शियम कार्बोनेट आता है। अच्छा। बिल्कुल। व्हिच आई थिंक इज द मैक्सिमम। सुपर्ब, इससे लाइक ऊपर नहीं मकराना, सकता। जैसे इंडिया में हमारे मकराना स्टोन में आता है, हाँ। 95 to 97%, जी। उसी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन इसमें है। ऑलराइट। बिल्कुल। चलिए, ये क्या प्राइस रेंज में? ये 600 to 700 की कैब में जाएगा। ओके। बिल्कुल। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? राइट नाउ आइए आप, ठीक है। एक ऑप्शन ये वाला, दिस इज Okay. गोल्डन माइकल एंजेलो। बहुत प्यारा ऑप्शन नहीं है, फ्लोरिंग के लिए भी बहुत सुंदर। और स्पेशली वॉल हाइलाइट्स के लिए भी। और फ्लोरिंग के लिए हम स्पेशली अगर किसी की गोल्डन थीम वाइट में हल्का कैरेक्टर बड़े एरिया में चाहता है तो हम डेफिनेटली इसे सजेस्ट करते जी। हैं। बहुत अच्छा स्टोन नहीं है, ये बजट फ्रेंडली स्टोन भी है, 400 to 500 के कैब में है, बट इट्स सुपर हार्ड मटेरियल। Very nice. I like these the Veins. rust color and the beige and the grey mixed. बिल्कुल। Very beautiful patterns is being बिल्कुल। created in this. बहुत अच्छा बनाया है ये। बहुत अच्छा स्टोन है संजीव जी, स्पेशली, और हार्डनेस भी बहुत अच्छी है इस स्टोन की। ये क्या प्राइस रेंज में? 400-500 के बीच में इसके अच्छे से अच्छे लॉट्स मिल जाते हैं। इसमें लॉट डायमेंशन 10x6 का डायमेंशन मिलता है, अच्छा। और क्वांटिटी अप्रोक्स 4000 to 5000 सिंगल ब्लॉक्स में आपको क्वांटिटी मिल जाती है। अच्छा, और ऑल आर 20 mm। ऑलराइट। फिनिशेस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके एक लेफ्ट में दिख रहे हैं, एक अलग फिनिश है, फ्लूट बिल्कुल, फिनिश में है। दिस इज फ्लूटिंग फिनिश। फिनिश, राइट। तो इन स्टोन्स के बाथरूम के लिए हम फ्लूटिंग करके भी देते हैं। डेफिनेटली इसके मेरे पास ऑप्शंस भी रेडी है, मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। चलिए, नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं अभी। ये कौन सा है? दिस इज बियानको राइनो। ये बियानको राइनो का एक ऑप्शन है जी। जिसमें व्हाइट वेन्स के साथ हल्का ग्रीन कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जी। दिस इज आल्सो सुपर ऑप्शन संजीव जी। Okay. फॉर फ्लोरिंग पर्पस डेफिनेटली वी विल कंसीडर दिस। ऑलराइट, ग्रेट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब देखिए, हल्का सा मतलब पैटर्न समझने की बात है। हाँ,
अभी हम रिसेंटली किसी से बात कर रहे थे कि जैसे फैब्रिक के अंदर होता है, जब भी हम किसी घर के लिए फैब्रिक परचेज करने हाँ। जाते हैं, बियॉन्ड द पॉइंट वो परफ्यूम की तरह होता है। बिल्कुल। आपको पैकर ओबाना, सीके, डॉल्चे एंड गबाना एंड गुच्ची एंड प्राडा, दे ऑल स्मेल सेम। अगर आप उनको Correct. स्मेल करने लग जाएं, करेक्ट। तो आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है कि वाइट के इतने सारे पैटर्न्स हैं कि एक पॉइंट के बाद में आई थिंक द माइंड कम्स टू अ जोंग डे। बिल्कुल, कस्टमर एट लास्ट वो बोलता है कि भैया ये भी वाइट है 300 में, 1000 में भी वाइट है। हाँ। कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले कस्टमर के लिए हम एक गाइड देते हैं कि भैया आप पहले अपना एक बजट डिसाइड करिए जी और आपको हर वाइट दिखने वाला पत्थर उतना हार्ड नहीं होता जी कि मतलब अपन सोच ले ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। Right. आज दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल। आज ये टर्की ओरिजिन वाइट है, ये 300 है, ये नाबीबिया ओरिजिन पत्थर है, ये 600 रुपए का है। राइट। तो डेफिनेटली पत्थर की हार्डनेस मैटर करती है और पोरोसिटी लेवल क्या है पत्थर का वो मैटर करता है और कैविटी परसेंटेज क्या है वो मैटर करता है। पत्थर में हर चीज़ एक क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। जिस भी आप वेंडर से आप परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हर चीज़ चेक करके परचेज करनी चाहिए। राइट। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज बजट। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि कौन से पैटर्न्स में जाना है Correct. आपको, है ना? और थर्डली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पत्थर की हार्डनेस क्या है। अच्छा, डन। और कहाँ पे कैसे यूज कर बिल्कुल, अब भी कई कस्टमर्स के हमारे पास रिव्यूज आते हैं कि हमने वाइट लगाया था वो पोरस हो चुका है, येलो स्टेन आ चुका है, अच्छा। तो हमें वाइट में नहीं जाना। तो वही चीज़ है, वही रीज़न है कि कस्टमर मिसगाइड हो रहा है कई जगह कि वाइट में जो पोरस पत्थर है, जो वॉल के लिए यूज़ होने वाले पत्थर है, उसी को फ्लोर पे यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली पोरोसिटी कुछ भी गिरेगा तो वो एब्जॉर्ब होगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। आई एम टेलिंग, मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, आप जैसे लोगों से बात कर लेना चाहिए। आपको Definitely बता दें कि समझिए। आप कहाँ यूज कर रहे हैं तो आप खुद से सजेस्ट कर देंगे कि कौन सी चीज़ को कहाँ लगाना है, बिल्कुल, है ना? वो इजी रहता है। चलिए, विल चेक आउट फ्यू मोर। बिल्कुल संजीव जी। All right, there are millions of whites, but apparently we cannot shoot everything. And Rahul ji is also saying the same thing that we Bilkul. cannot show everything. Otherwise, people will be stoned like me. Not literally, they're stoned, as in confused. Correct. As I was saying, when you go to buy perfume, you get confused कि कौन सा अच्छा है. डेफिनेटली फिर आप क्या करते हो? जिसकी बॉटल अच्छी लगती है वो ले लेते हैं। तो डेफिनेटली हम भी वीडियो में बहुत एक ज़्यादा अपन इसको बड़ी ना खींचने के हिसाब से मैं कुछ एक आपको संजीव जी एक बजट फ्रेंडली वाइट का जो मिथ है कस्टमर्स के लिए कि एक बजट फ्रेंडली 20 mm विदाउट केमिकल और बिल्कुल हार्ड मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एफिलेंटो वाइट। राइट। इसका जो प्रोसेस है, एक्चुअल ओरिजिन पोर्चुगल है इस स्टोन का और प्रोसेसिंग इसकी पोर्चुगल एंड चाइना दोनों जगह हो रही है। ऑलराइट। दिस आर कमिंग इन सिंगल लॉट्स। क्वांटिटी जो आती है 5000 से 6000 क्वांटिटी का सिंगल लॉट आता है ये, 5000 से 6000। और ऑल आर प्री पॉलिश एंड 20 mm। ऑलराइट। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 350 के बीच में, मैक्सिमम 350 टू 380 के बीच में ये वाइट एंड हो जाता है। ऑलराइट, ग्रेट। बिल्कुल। चलिए, मूविंग ऑन टू द इसमें नेक्स्ट एक ये वेरिएशन आता है संजीव जी, सेकंड वेरिएशन ये आएगा। और जिस भी कस्टमर्स को मिथ रहता है कि यार वाइट बेच गिरे, हम 350 तक हमें हमारे रिटेल प्राइस में मिल रहा है, जी। रिटेल मार्केट में मिल रहा है, तो उनके लिए स्पेशली हम ये बताना चाहेंगे कि आप इस बजट में आप वाइट भी डाल सकते हैं अच्छा। और हार्ड पत्थर डाल सकते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कैविटी नहीं है और प्री पॉलिश है जिसमें आपका पॉलिश का खर्चा पूरा बचता है। Great. जस्ट वी हैड टू पे द इंस्टॉलेशन चार्जेस, Right. दैट्स ऑल। इसमें राहुल जी ये कैसे लेंथ में जाएगा ऐसे? ये बिल्कुल लेंथ में जाएगा संजीव जी, और इसका एक बुक मैच क्रिएट होगा। अच्छा। वो अपन पे डिपेंड है कि आप ये वाला पैटर्न मिलाते हैं या इधर ये वाला पैटर्न मिलाते हैं। ऑलराइट। बुक मैच का मतलब होता है जब आपके वेन्स टू वेन्स मैच होता है। बिल्कुल, वेन्स टू वेन्स मैच होती है। ठीक है, डन। बिल्कुल, डायमंड जैसे पैटर्न्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जिसमें डायमंड बनता है। डायमंड वो भी बुक मैच ही बोला वो भी जाता है book संजीव match जी। diamond। हाँ, अब अच्छा। किसी में स्ट्रेट वेन्स के साथ मिलता है हाँ। कि 4 वेन्स लगेगी तब, और किसी में एक छोटा डायमंड बनता है और बड़ा डायमंड एक साथ बनता है। ऑलराइट। वैसे डायमंड जनरली जो पैटर्न है, आई नो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, डायमंड पैटर्न्स बड़े स्पेसेस में ज्यादा अच्छा लगता है। विजिबल भी हो पाता है। विजिबल भी होता है। अदरवाइज छोटे-छोटे डायमंड्स अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। ओके, टॉक अबाउट दिस वन। ये क्या प्राइस रेंज में? 300 टू 380 की रेंज में आता है संजीव जी। वाइट जैसे अभी आप एक लोड देख पा रहे हैं, इसमें आपको सिंगल एक बड़ी ह्यूज वेन्स देखने को मिलेगी और एक छोटी वेन्स देखने को मिलेगी। तो ये अभी अपने आप में बहुत प्यारा पैटर्न है और वाइटनेस के साथ बहुत रिच ऑप्शन आता है ये। और इसकी ह्यूज डिमांड है हमारे पास राइट नाउ, और ये डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर रहे हैं पोर्चुगल से और चाइना दोनों जगह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पोर्चुगल से ब्लॉक्स इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना से हम डायरेक्ट स्लैब्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट। तो बेसिकली इनके स्लैब्स आते हैं, फिर यहाँ पे आप हाँ अपने बिल्कुल gapes पे बिल्कुल। करते हैं, है ना? और एक आप ये भी देख सकते हैं, गोल्डन माकिया वाकिया। अच्छा। दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। ये इटली से इंपोर्ट होने वाला एक पावनासो स्टोन है, बहुत प्रीमियम स्टोन है। अच्छा, इटली जैसे मेजरली लोग जो फैंसी पेंट हाउस और फ्लैट्स और
फैंसी, थोड़ा बहुत फैंसी टच देना चाह रहे हैं घर को, जी। डेफिनेटली वो गोल्डन थीम में डेफिनेटली इसे फ्लोरिंग पे यूज कर रहा है। वेरी नाइस। इसका ओरिजिन इटली है? इटली ओरिजिन है ये। करारा? करारा बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। दान तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव होगा फिर ये। ये 600 to 700 की कैब में आता है। राइट। हाँ, और करारा में अगर अपन वाइटनेस में जाएंगे तो संजीव जी डेफिनेटली वो 1000 प्लस जाएगा। अच्छा ऑप्शन। ऑलराइट, बिल्कुल। ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल। ऑलराइट, फिनिशेस की भी बात की थी आपने कि अब हम एक फिनिशेस दिखा रहे हैं। बिल्कुल संजीव जी। जैसे ये कुछ एक फिनिशेस है। ये अभी आप जो मेरे पीछे ये फिनिश देख रहे हैं, ये वाटर जेट फिनिश बोली जाती है इसे। ये फैंटेसी ब्राउन करके एक स्टोन आता है, उस पर वाटर जेट फिनिश करी गई है। अच्छा। इसमें पत्थर की जितनी भी वेन्स है वो टच एंड फील कर सकता है इंसान। Right. और दिस इज मेजरली यूज फॉर हाईलाइट वॉल्स, Powder टीवी washrooms. यूनिट्स और पाउडर वॉशरूम पे। ये बहुत अपने आप में एक बहुत एक्सोटिक फिनिश लगता है। जहाँ पे आपको टच नहीं करना है इसको, बिल्कुल है ना, वहाँ पे। बिल्कुल। और एक फिनिश के साथ अभी फिनिश की बात आई है तो एक और फिनिश आपको दिखाना चाहूंगा। जी। दिस इज ओशियन वेव विद सुपर मैट फिनिश। अच्छा। इसकी फिनिश टच एंड फील करके ही पता लगेगी कि ये भी अपने आप में एक बहुत एक्सोटिक है। मेजरली हम सजेस्ट करते हैं इसे टीवी यूनिट्स के लिए और पाउडर रूम्स के लिए। But this is not powdery at all. This is not gritty. There's no grain at all. बिल्कुल It's very बिल्कुल smooth. बिल्कुल बिल्कुल। ये एक हाइड्रो फिनिश है। अच्छा। देयर आर डिफरेंट फिनिशेस एंड डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ मशीन्स। Okay. हर मशीन से एक प्रेशर क्रिएट करा जाता है। जैसे इसमें अभी हमने कम प्रेशर दिया है तो दिस इज लुक लाइक मैट। Right. थोड़ा और ज्यादा प्रेशर देंगे तो अपन इसमें ये वेन्स होगी वो उभर के आती है इसमें। Okay. बिल्कुल। Great. So that's all for today. We featured white. एक और टॉपिक है जिसका नाम है वियतनाम वाइट. इज वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी कंट्रोवर्शियल। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छा, संजीव जी। दिखाएंगे? आइए। चलिए, वियतनाम वाइट भी काफी पॉपुलर है। ये रहा वियतनाम वाइट संजीव जी। अच्छा, जो इसके अपन मार्बल देख पा स्लैब रहे हैं। साइज छोटे क्यों इतने? इसमें जैसे जितना क्रिस्टल फाइन रहेगा अच्छा। उस हिसाब से ब्लॉक्स आते हैं इसमें। अच्छा। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर फाइन क्रिस्टल का लॉट है वियतनाम वाइट में। अच्छा। वियतनाम वाइट में एक डीमेरिट्स है जी। जो मैं आपको ओपनली बताना चाहूंगा, जी। क्योंकि ये हल्का पोरस पत्थर है। अच्छा। इसकी पोरोसिटी लेवल हाई है। अच्छा। तो इसका हाई मेंटेनेंस स्टोन नहीं है Okay. वियतनाम में। Right. तो पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करते फ्लोरिंग पर्पस के लिए। जी। वी विल रिकमेंड फॉर क्लैडिंग और सम कार्विंग वर्क्स। Alright. और अगर प्योर वाइट में जाना है तो डेफिनेटली वी विल सजेस्ट मकराना वाइट, इंडिया का। इंडियन। Alright. इट्स अ प्रीमियम थिंग। राइट, बट वेरी एक्सपेंसिव। डेफिनेटली 900 to 1200 1400 तक का बजट स्ट्रेच करना पड़ता है। ग्रेट। डन। सो वी फीचर्ड वाइट टुडे एंड आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बाकी अलग अलग बिल्कुल, मटेरियल्स के बारे बिल्कुल। में, कलर्स के बारे में, बेज के बारे में, ग्रेन्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स ऑनेक्स भी दिखाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन वाइट को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। एज राहुल जी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, यू हैव टू कम आउट विद योर बजट, बिल्कुल। योर एप्लीकेशन, योर साइजेस, योर रिक्वायरमेंट, and please, it's a request to all the Claptrap family members watching this video. The moment you book this, make sure that you make the payment and book the slab. Otherwise, you will not get the same pattern. Similar. And tomorrow बिल्कुल you भी may possible say नहीं that I did not get what actually बिल्कुल भी I looked possible for, नहीं है। right? Natural कभी ऐसा होता stone है ना कि 2 महीने बाद आते हैं, कहते हैं कि वो वाला सेम slab है पैटर्न नहीं। स्क्रीनशॉट होता है उनके पास और बोलते हैं कि सेम पैटर्न। अब नेचुरल स्टोन है, कभी भी सेम हमेशा अवेलेबल नहीं होगा जी, जो एट प्रेजेंट रहता है। Done. All right. Thank you very much. Thank you Pleasure so talking much, to you. Sanjeev We'll ji. see you very soon. थैंक यू।